आपको बताते हैं शाइस्ता परवीन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर करेगी। शाइस्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले भी जिला अदालत में अर्जी दायर की थी और जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब शाइस्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही आरोपी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम फरार हैं। तो शाइस्ता परवीन की एक और कोशिश जो अब हाई कोर्ट में नजर आएगी, शाइस्ता परवीन की इस कोशिश में वो कितनी कामयाब होती है तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जिस तरह से उमेश पाल कत्ल हत्या के बाद से ही आरोपी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम फरार हैं, उनको तलाश करने की भी तमाम कोशिशें लगातार नाकाम रही हैं। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां तलाश लगातार जारी है, तो वहीं एक और कोशिश शाइस्ता की तरफ से हाई कोर्ट में की जाएगी और एक और अर्जी दायर की जाएगी जिसमें वो जमानत की मांग करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए। मोहम्मद गुफरान, शाइस्ता परवीन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर करेगी, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता परवीन जो है वो आरोपी है। 50,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम है। एमपीएमएलए कोर्ट जो प्रयागराज की निचली अदालत है, उसने उनकी इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले बचने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब उन्होंने हाई कोर्ट जाने का रुख किया है, वो कर लिया है और हाई कोर्ट में जाने को लेकर के जो अर्जी है वो तैयार की गई है और माना जा रहा है कि आज ये अर्जी जो है दाखिल होगी और इसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि पति और देवर के साथ साथ बेटे की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है और ऐसे में उनका इस पूरे मसले में कोई गुनाह नहीं है, उनको अग्रिम जमानत दी जाए। वो कानून में विश्वास करने वाली महिलाएं, इस तरीके की तमाम चीजें जो है अर्जी में कही गई है और माना जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे तक की अर्जी जो है वो दाखिल हो जाएगी। इस अर्जी में जिस तरीके से उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है, इससे साफ माना जा सकता है कि किस तरीके की चीजें उन्होंने इसमें किस तरीके के तर्क जो अपने बचाव में रखे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकारी वकील जो है उनकी इस अर्जी के विरोध को लेकर के भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि देखना होगा जब अर्जी ये दाखिल होगी, इस दरमियान जब कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो कोर्ट का पूरा कुछ क्या कुछ रहता है। बिल्कुल, अब कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये तो बहुत अहम है और देखना ज़रूर होगा। लेकिन शाइस्ता परवीन की एक और कोशिश ज़रूर कोर्ट तक पहुंचेगी और जिस तरह से शाइस्ता की गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले भी जिला अदालत में अर्जी दायर की गई थी, उसमें क्या हुआ था गुफरान? लेकिन इसकी अदालत ने उनकी अर्जी जो है वो खारिज की थी। ये कह दिया था कि अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता, ये बेहद गंभीर मामला है जिस मामले में वो आरोपी है। लेकिन अब इसी को उन्होंने खुद को आधार बना लिया है कि उनके पति और देवर की जो है पुलिस अभिरक्षा में यानी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, खुद महिला है। ये तमाम तर्क जो है उन्होंने अपने बचाव में दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनका इस पूरे मसले में कोई रोल नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में उनको साजिशन फंसाया गया है, वो किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है। तमाम चीजें अपने बचाव को लेकर के उन्होंने कही है। अब तो यही है, सब कुछ कोर्ट पर निर्भर होगा कि जब कोर्ट इस पूरे मामले की याचिका जो दाखिल होगी इस पर जब सुनवाई करेगी तो कोर्ट किस रुख को देखते हुए उनके याचिका पर फैसला लेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो कोर्ट क्या फैसला लेगी ये सबसे अहम होगा। लेकिन गुफरान, जिस तरह से आज अर्जी दायर की जानी है, दाखिल की जानी है, किस वक्त ये अर्जी दाखिल की जाएगी और कब तक इस पे कोर्ट अपना रुख साफ कर सकता है? देखिए, अर्जी दाखिल करने की जो तैयारी है वो करीब 12 बजे के बाद की है और माना जा रहा है कि अर्जी दाखिल होगी तो इसी हफ्ते इस पूरी याचिका पर जो हाईकोर्ट है वो सुनवाई कर सकता है।